हरियाणा में बदलाव रैलियां लगातार चल रही हैं और टिकटों का बंटवारा भी शुरू हो चुका है और हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग टांडा मौजूद है। सर, रैलियां लगातार चल रही हैं, पहले भी आप लोगों ने 45 रैलियां की, अब 40 रैलियों का आप लोग का टारगेट है और इसी के साथ आपकी गठबंधन की भी बात चल रही है। किस तरीके से सब चीज़? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पे मजबूत तैयारी आम आदमी पार्टी की है। हमारा मजबूत संगठन है पूरे हरियाणा के अंदर। गठबंधन है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वो सब हाईकमान के आदेश पे होता है। अरविंद केजरीवाल जी जो तय करेंगे उस आदेश का पालन करेंगे। आज लेकिन आपने कलायत में देखा होगा, कलायत के लोगों ने आज मोहर लगा दी है कि इस बार झाड़ू चलने वाली है कलायत में, और इस बार लोग गुस्सा हैं बहुत कलायत के अंदर। जिस विधायक से सबसे ज़्यादा नाराज़ थे कलायत के लोग कि काम नहीं कराया उसने, जिसको मंत्री बन के भी मौका मिला तब भी उसने काम नहीं कराया, लोग बेहद नाराज़ थे, परेशान थे। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट बदलना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी ने उसी को फिर से कैंडिडेट बना दिया। बीजेपी ने चुनौती दी है कलायत के लोगों को कि हम तो इसी को कैंडिडेट बनाएंगे, तुमसे जो हो सकता हो कर लो। तो अब कलायत के लोगों ने तय किया है कि पूरे हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी को हरा के भेजेंगे यहाँ से। नाम आपका भी चल रहा है, कलायत से आपको टिकट मिल सकती है, गठबंधन भी होता है, तब भी आपका नाम चल रहा है, तो लगता है इस बार कलायत से आप ही विधायक के उम्मीदवार? देखिए, मुझे ये तो पार्टी तय करेगी कि कहाँ से हमको चुनाव लड़ना है और किसको चुनाव लड़ना है। मैंने तो कहा हुआ है पार्टी को कि 90 की 90 सीटों पे पार्टी को तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी थी। हमने मजबूती से तैयार किया है। जहाँ से पार्टी आदेश करेगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन हो कि नहीं हो, कलायत सीट पे झाड़ू चलने वाली है इस बार, ये तय है। गठबंधन को लेके, सीटों को लेके कहा जा रहा है, कुछ 4-5 की, कुछ 9 सीटों की मांग की जा रही है और कांग्रेस वो सीटें देना चाह रही है आम आदमी पार्टी को जिसपे कभी कांग्रेस ने जीत ही नहीं हासिल की। तो लगता है कि ये चीज़ें होंगी? देखिए, ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं जब कोई नेगोशिएशन चल रहा होता है या कोई बातचीत चल रही होती है। मुझे लगता है कि जब तक कोई आधिकारिक सूचना इस बारे में नहीं आए तब तक इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम तो पार्टी का आदेश है, अभी यहाँ पे आज मान साहब रैली करके गए हैं, अभी टोहाना गए हुए हैं रैली करने के लिए। हम 90 की 90 सीटों पर अपने तय प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसा हाईकमान का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। भाजपा ने कल अपने टिकटों का बंटवारा किया है, नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है, इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है, कोई आपके साथ संपर्क में? क्योंकि बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं उनके तक को उनको भी दरकिनार करके। देखिए, भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैंने, अगर आप मेरा पीछे बयान निकाल के देख लें, मैंने आज से 2-3 महीने पहले ये कहा था कि जो हालत जेजेपी की लोकसभा चुनाव में थी, लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी, सब छोड़ के चले गए थे, वही हालत बीजेपी की विधानसभा चुनाव से पहले होगी। आज आप वही तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए हमको पता है कि लोगों की नब्ज़ क्या है, लोग सोच क्या रहे हैं, लोग करना क्या चाहते हैं, वो हमको मालूम है। तो इसलिए ये बीजेपी तो ख़त्म है इस चुनाव के बाद। जहाँ से ये शुरू हुए थे ना, वहीं वापस पहुँच जाएंगे। 1-2 सीट कोई पूरे हरियाणा में कहीं मिले तो मिले, वरना ये ख़त्म हो जाएगा एपिसोड इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री कह रहे मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, टिकट दे दी उनको लाडवा से। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री अपनी टिकट नहीं तय कर सकता, तो वो हरियाणा प्रदेश का भविष्य क्या तय करेगा? आपने 2 लाख नौकरियों का भी जिक्र किया और हालांकि सीएम जो है सैनी, वो भी ये कहते नजर आए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले मैं जो कुछ कर्मचारियों को पक्का करके पहले मैं नियुक्ति पत्र दूंगा। वही आप कह रहे हैं कि हम भी पहले नियुक्ति पत्र देंगे, तो क्या ये जो दावे हैं? तो नायब सिंह जी ने जब इस बार शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, तब शर्म नहीं आई थी? उससे पहले नहीं कर सकते थे? वो शपथ लेके 3 महीने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काटे हैं उन्होंने, तो क्या सो रहे थे उस टाइम पे? क्यों नहीं किया? कह रहे हैं 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा, HKRN वालों को। अरे HKRN में एक भी कर्मचारी को 5 साल नहीं हुए, उनको पता ही नहीं है। उनको यही जानकारी नहीं है कि HKRN सिर्फ 3 साल हुए हैं उसको शुरू हुए। एक भी कर्मचारी पूरे हरियाणा में नहीं है जिसको 5 साल हुए हों। यानी ये झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ। 15 लाख इनका सफ़ेद झूठ था, 2 करोड़ रोजगार इनका सफ़ेद झूठ था। अभी भी 2-2 हज़ार रुपये किसानों को बोले कि खाते में आएंगे किसानों के, कि बारिश नहीं हुई है। आए हैं भाई किसी के खाते में 2-2 हज़ार रुपये, अब तक वो 2 हज़ार रुपये कि साफ झूठ टीवी पे बैठ के बोलना। घोषणा मंत्री नाम पड़ गया उनका, मुख्यमंत्री नहीं है। नायब सिंह जी घोषणा मंत्री थे 3 महीने के लिए। जो चन्नी का हाल हुआ था पंजाब के अंदर, वो नायब सिंह जी का हाल होगा हरियाणा के अंदर। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ठांडा, कैमरामैन अजेंडा के साथ कलायत से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।